और एक और वॉर अपडेट, ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है। जानकारी सामने आ रही है, तेल अवीव खाली करने की चेतावनी दे दी गई है। इजरायली तेल अवीव खाली करें। ईरान की तरफ से कहा गया है कि आप तेल अवीव को जल्द से जल्द खाली कीजिए, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर के अल्टीमेटम दिया गया है। ईरान ने इजराइल को चेतावनी दे दी है और तेल अवीव खाली करने को कहा है, यानी कि अगला जो टारगेट है वो अब ईरान का इजराइल में तेल अवीव होने वाला है और इसको लेकर के अल्टीमेटम दिया गया है कि आप इसे खाली कर दें, वरना जो लोग हैं उनकी भी जान जा सकती है मिसाइल अटैक में। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले से तेहरान में तबाही। तेहरान के लिए आईडीएफ का अल्टीमेटम, लोगों को तेहरान छोड़ने के लिए कहा गया है। इस तरीके के हालात यहां बन चुके हैं कि आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है। इजरायली हमले से तेहरान में तबाही की तस्वीरें कुछ दिन पहले बॉर्डर पर तेहरान की तरफ लोग कूच करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब तेहरान के लिए आईडीएफ का अल्टीमेटम सामने आया। लोगों को तेहरान छोड़ने को कह दिया गया है आईडीएफ की तरफ से। और इजराइल ईरान हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरान का इजरायली ठिकानों पर हमला। ईरान की ओर से दागी गई कई मिसाइलें। इजराइल ने कई मिसाइलों को हालांकि नष्ट भी कर दिया है, लेकिन ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है और इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान की ओर से बैक टू बैक मिसाइलें दागी जा रही हैं और इसका वीडियो भी रिलीज किया जा रहा है। इधर आईडीएफ की तरफ से भी तेहरान को लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया है कि वो तेहरान छोड़ दे, अल्टीमेटम दिया गया है लोगों को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तेहरान पर इजरायली फोर्स की एयर स्ट्राइक की भी जानकारी सामने आ रही है। वॉर अपडेट इस वक्त, आईडीएफ ने तेहरान पर मिसाइलें दाग दी हैं। तेहरान वायु सीमा में इजरायली फोर्स और इजराइल ने चेतावनी देकर के हमला किया। पहले इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद यहां पर हमला किया गया, मिसाइलें दागी गई। तेहरान पर इजरायली फोर्स की स्ट्राइक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो बाकायदा आईडीएफ की तरफ से रिलीज की गई है। आईडीएफ ने तेहरान पर ये मिसाइलें दागी हैं। जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं वो तेहरान वायु सीमा में इजरायली फोर्स, इजराइल ने हालांकि चेतावनी देकर के हमला किया था और उसके बाद ये वीडियो भी रिलीज किया गया। हमले का बाकायदा सबूत दिया गया कि किस तरीके से हमले हम यहाँ कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान सामने आया। इजराइल की सैन्य कार्रवाई से चिंतित। जिनपिंग ईरान के खिलाफ कार्रवाई से चिंतित है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया इजराइल का जो रुख है ईरान को लेकर के, ईरान पे लगातार इजराइल हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, उसको लेकर के अब चाइना चिंतित हो चुका है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। तनाव के लिए इजराइल जिम्मेदार है। मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो सिचुएशन है, उसके लिए शी जिनपिंग यानी कि चीन इजराइल को कसूरवार मानता है, जिम्मेदार ठहराता नजर आ रहा है। ये चाइना की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। एक और बड़ी खबर, वॉर अपडेट जान लीजिए आप लगातार, क्योंकि वॉर ब्रेकिंग जी न्यूज आपको बता रहा है। बड़ी खबर इसी युद्ध से जुड़ी हुई, इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी जानकारी, जहां ट्रंप ने नेतन्याहू से भी बातचीत की है फोन पर। ट्रंप ने एनएससी की बैठक के बाद फोन किया। ईरान पर हमले को लेकर के बातचीत हुई है। तो इजराइल जिस तरीके से ईरान पर लगातार अटैक कर रहा है और ईरान की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसको लेकर के आपको बता दें इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी यह खबर है कि यूएस यानी कि ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है। ट्रंप ने एनएससी की बैठक के बाद फोन किया। ईरान पर हमले को लेकर के बातचीत हुई है। अमेरिका में लगातार बैठक भी चली, सिचुएशन रूम में कई घंटों तक। उसके बाद बातचीत हुई नेतन्याहू से। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ईरान युद्ध के बीच में अमेरिका भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मिडिल ईस्ट में यूएस फोर्स अलर्ट पर है। ये ट्रंप की तरफ से भी बयान दिया गया है। मिलिट्री बेस को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है यूएस ने। ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी फोर्स है उसे अलर्ट कर दिया गया है। मिलिट्री बेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो क्या ये अब वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध के बीच में अमेरिका पूरी तरह एक्टिव हो चुका है अब।